Hello everyone, this is Namrata. Today I am going to teach you subjunctive mood in English. So without any delay, let's start the topic. The topic is subjunctive mood. Do you know English has three different moods: indicative mood, imperative mood and subjective. इंडक्टिव मोड जो होता है वो मतलब निश्चित दशा, जो काम हो रहा होता है, जो काम हुआ होता है, जैसे शी इज हेयर, तो वो यहाँ है, ये क्लियर है कि वो यहाँ है, इसे बोलते हैं इंडक्टिव मूड। सेकेंड इज इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड होता है किसी को कमांड करना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन देना, ठीक, जैसे बी हियर ऑन टाइम, यहाँ पर समय पर रहो। इसे देखिए सब्जेक्टिव मूड को में कैसे चेंज करेंगे। इट इज एसेंशियल दैट शी बी हियर ऑन टाइम, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड इज यूज फॉर विशेस, कमांड एंड हिपोथेटिकल्स। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ही वॉज अ टीचर सो ही टॉट हर। वह एक टीचर था इसलिए उसने उसे पढ़ाया। ये इंडिकेटिव मूड है, ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें निश्चित पता है कि वो एक टीचर था इसलिए उसने उसे पढ़ाया। अब देखिए, इफ ही वर अ टीचर ही वुड टीच हर। अब यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पर रियलिटी नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, इफ ही वर अ टीचर, अगर वो एक टीचर होता तो वो उसको पढ़ाता, यहाँ पर पढ़ाया, यहाँ पर वो पढ़ाता, ठीक। तो ये इंडिकेटिव मूड था और ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव मूड हो गया। सब्जेक्टिव मूड में हमेशा चाहे वो ही हो या फिर वो आई हो, वी हो, दे हो, तो यहाँ पर जब इमेजिनेशन की बात होगी तो वहां पर हम वर का यूज करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा ये सब्जेक्टिव मूड है, जिसमें यहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो रही है, अनरियल चीज है, रियलिटी कुछ नहीं है। देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, आई न्यू हर नंबर सो आई कॉल्ड हर। मुझे उसका नंबर पता था इसलिए मैंने उसे कॉल किया, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड में क्या हो गया, इफ आई न्यू हर नंबर आई वुड कॉल हर। दैट मीन्स देखिए आई के बाद न्यू सेम लग रहा है, ये सेम ऐसा लग रहा है जैसे ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं है, ये सब्जेक्टिव मूड है, अनरियल है, इमेजिनेशन हो रही है। ऐसे सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड में आते हैं, ओके। चलिए सब्जेक्टिव मूड को हम सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस लिखा है, आई सजेस्ट दैट ही स्टडी हार्डर। मैं सजेस्ट करती हूँ कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, ठीक। आई विश ही वर कमिंग। अब यहाँ देखिए, ही स्टडी हार्डर। अब आपको लग रहा होगा ही के साथ यहाँ पर ये आपको प्रेजेंट टेंस का फील हो रहा है और ये आपको लग रहा होगा यहाँ पर हमें एस और ईएस लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव मूड के साथ में थर्ड पार्टी के लिए हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। पहला रूल तो ये होता है। सेकेंड इज आई विश ही वर कमिंग। अब यहाँ पे सेंटेंस में आपको लग रहा होगा ही के साथ हमने वर का क्यों यूज किया हुआ है। ही के साथ अगर ये प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे बता रहा है तो यहाँ हमने पास्ट टेंस क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें इसका यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर विश की बात हो रही होगी तो भी यहाँ पर हम जैसे अलग सेंटेंस लिखा ही इज कमिंग, ये इंडक्टिव मूड हो गया। इसे अगर हम सब्जेक्टिव मूड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही के साथ वर का यूज करेंगे। किसी भी चीज के अगर कोई विश करेंगे हम तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम वर का यूज करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट होगी किसी भी तरह की, वहां पर हम वर का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही ड्रिंक मोर वाटर। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया ही के साथ हम एस और ईएस मतलब फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। सुझाव सजेशन के लिए, कुछ किसी भी चीज की कमांड के लिए हम फिर यहाँ पर एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर हमें शुड का यूज करना है, जैसे सेंटेंस बन सकता है, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही शुड ड्रिंक मोर वाटर, ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका सब्जेक्टिव मूड में ही आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट्स वाइटल ही बी इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पे ये जरूरी है कि वो इन्फॉर्म करता, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको पता चला कि हमें इज आर एम जो है उसकी जगह हमें बी का यूज करना है। यहाँ पर हमें बी का यूज करना है, बी आ गया, ही शुड बी। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बन सकता है, लेकिन यहाँ पर बी इज आर एम की जगह हमें बी का यूज करना होता है, ये सब्जेक्टिव मूड में आता है। फिफ्थ नंबर है, इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज।
मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी हम इमेजिनेशन, किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन की बात होगी, विश की बात होगी, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे, आई के साथ हम वर का यूज़ करेंगे इसी वजह से, ठीक है। फिर लिखा हुआ आई विश आई हैड हैड $1 million। मैंने यहाँ पर विश किया, तो इसके लिए अब हम पोजीशन की बात होगी तो वहाँ पर हम एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और एक हैड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज होगा। तो यहाँ पर हम 2 बार ऐसे हैड का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी आपका सब्जेक्टिव मूड में आता है। वीडियो से आपको पता चला होगा कि सब्जेक्टिव मूड, हम अगर सब्जेक्टिव मूड इज यूज फॉर पोजीशन, इज यूज फॉर विश, कमांड एंड सजेशन एंड हिपोथेटिकल्स। तो इससे आपको समझ में आया कि अगर कहीं पे भी सेंटेंस बना हुआ है कि ही के साथ यहाँ पर एस और एस क्यों नहीं लगा हुआ है, या फिर ही के साथ हमने यहाँ पर वर का यूज़ क्यों किया हुआ है, तो आज आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे, और प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव एंड फेथ लाइक दिस। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।